शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं तो बन जाइए सीधे शिक्षा विभाग का पदाधिकारी। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बहुत ही ज्यादा संख्या में शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी बनने का मौका आपको मिल रहा है और इसकी कैसे आप क्या प्रक्रिया है इसको आज की हम वीडियो में बताएंगे। 1339 पदों पर सीधी नियुक्ति करने जा रही है बिहार सरकार, तो इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए। कैसे आप बन सकते हैं सीधे शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी और कैसे आप जो है कि इसमें अपना कह लीजिए कि नौकरी सुरक्षित कर सकते हैं। बीएड डीएलएड सब नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए और अंतिम तक देखिए। सारी प्रक्रिया से हम आपको रूबरू कराते हैं कैसे क्या कुछ होने वाला है। और आप नौकरी को तरस रहे हैं तो भैया टीचर बनने से ज्यादा अच्छा आप सीधा शिक्षा विभाग के बड़ा पदाधिकारी बन जाइए, कोई टेंशन ही नहीं। आइए करते हैं हम विस्तार से चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत होती है नौकरी की, और नौकरी वो भी जब शिक्षा विभाग का हो तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह बल्ले बल्ले की स्थिति होती है। वहीं पर हाल ही में तमाम जो व्यक्ति हैं वे सोच रहे हैं, चाहे वो भारत के कहीं के भी व्यक्ति हो, वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि सबकी नौकरी लग रही है, हमारी नौकरी कब लगेगी। तो इसकी चिंता ही नहीं कीजिए। लोगों को लगता था कि मेरे पास बीएड नहीं है, डीएलएड नहीं है, तो हमारी नौकरी शिक्षा विभाग के ना तो शिक्षक बन सके ना तो कुछ बन सकेंगे। तो कोई टेंशन ही नहीं लीजिए। आपके पास बीएड नहीं है, कोई टेंशन नहीं, डीएलएड नहीं है, कोई टेंशन नहीं भैया। सीटेट एस्टेट कुछ का लफड़ा नहीं है, सीधे सब स्कूल के शिक्षक का आप जो है कि बॉस बन जाइए। समझिए कितना बड़ा ये बात है। इसलिए हम कह रहे हैं बहुत ये कह लीजिए आपके लिए सुनहरा मौका है कि शिक्षक बनने के लफड़ा से दूर होइए और सीधा शिक्षा विभाग के बड़ा पदाधिकारी बन जाइए। क्या कुछ मामले हैं, इस मामले को हम आपको बताते हैं। कब से विज्ञापन होने जा रही है, क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें बीपीएससी से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है और इसकी संख्या 1339 है। एक एक कर हम आपके मन के उन तमाम सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको लगता होगा कि आखिर इसका जो है कि क्या प्रक्रिया क्या होगा, सर ये बता दीजिए। देखिए, शिक्षा विभाग का सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा ये पद है। सब स्कूल का जितना सरकारी स्कूल होता है ना, इस सब सरकारी स्कूल के जो शिक्षक प्रिंसिपल होते हैं सब अपने संबंधित होते हैं इन्हीं तमाम पदाधिकारियों से। इसलिए हमने कहा कि शिक्षा विभाग के शिक्षक बनने के चक्कर में छोड़िए झंझट को और सीधे बन जाइए शिक्षा विभाग का सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। एकदम तगड़ा पोस्ट है। आइए देखिए, इसको हम बता दें कि कैसे क्या है इसकी प्रक्रिया। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता का मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जल्द मतलब जान रहे हैं, अधिसूचना वगैरह सबकी काम प्रक्रिया कर ली गई है। बस अब आपको कुछ ही दिनों में आपको विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है जो कि बीपीएससी के तरफ से होगी। कितने पद? तो शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई अंतिम रूप दिया जा चुका है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद क्या होगा भैया, जो लिखित परीक्षा में पास करेंगे वे सभी इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू में समझ ही रहे हैं क्या होता है, जब साक्षात्कार में पास करेंगे तो सीधे ज्वाइनिंग करेंगे। अब वहां पर सवाल उठता है कि आखिर कौन व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है, यह सवाल उठता है। तो आपको हम बता दें साथियों, अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम योग्यता है स्नातक बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के मुताबिक
अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता विश्वविद्यालय से मात्र स्नातक है या समकक्ष रखा गया है। मात्र स्नातक है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप देर किस बात का, शिक्षक का टेंशन छोड़िए, सीधा शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाइए। जी हाँ, और उम्र क्या है, तो इसका जो न्यूनतम उम्र है वह 21 वर्ष है। साथियों, नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा जो आरक्षण होता है वह नियम तो लागू ही है, लेकिन अब तमाम तरह से शिक्षक अभ्यर्थी कह लीजिए या कह लीजिए कि जितने भी जो अभ्यर्थी हैं, कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर तो ग्रेजुएशन पास होते हैं, उन सब के बीच खुशी का लहर दौड़ उठा है और सब सोच रहे हैं भैया अब तो हम शिक्षा विभाग का बड़ा पदाधिकारी सीधे बन जाएंगे। कोई न सीटेट का लफड़ा, न बीएड का लफड़ा, न तमाम तरह से कोई एस्टेट वगैरह सबका लफड़ा, डीएलएड बीएड का टेंशन ही नहीं। लोग इतना जो लगाकर पैसा रखा है, इतना जो सर्टिफिकेट कह लीजिए कि प्रशिक्षण लेके रखा है, उस सबका कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर कई तरह का द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। कई तरह का द्वंद्व कब होता है, जब देख लीजिए यह अधियाचना जारी होती है, पब्लिक डोमेन में आता है और इसका जो आप देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलम 4 में तमाम जो नियुक्ति के लिए जो अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं, जब से शिक्षाविदों ने इनको देखा है तब से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही बहस खिरा हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो शिक्षा विभाग का जो सहायक विकास पदाधिकारी होंगे, उसके लिए जो है कह लीजिए तो बीएड और डीएलएड होना अनिवार्य है। कुछ लोगों का यह मत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना बीएड डीएलएड का कैसे वो शिक्षकों का जो है कि कह लीजिए आकलन करेंगे। लोगों का अपना अपना तर्क है। तो वहीं पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग नजर आते हैं, जो बीएड डीएलएड जो अहर्ता होनी चाहिए ये कहने का सुझाव देते हैं सरकार से। वहीं दूसरे तरफ है जो ये कहते हैं नहीं, कंपटीशन जो है कि जो करके आएगा वह जो है कि सबसे योग्य होगा, उसको कोई अनुभव का मतलब नहीं है, प्रशिक्षण ले या न ले कोई मतलब नहीं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी दोनों के चक्कर में जो अभी बीपीएससी जारी करेगी विज्ञापन, दो भागों में जो बटे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि शिक्षाविदों के तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। साथियों, शिक्षाविद का क्या मानना है, शिक्षाविद क्या कह रहे हैं। शिक्षाविद कह रहे हैं कि जो एडीईओ और ईडीओ पदों का कार्य स्कूली शिक्षा की योजना के क्रियान्वयन, शिक्षकों की निगरानी, विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति की समीक्षा आदि से जुड़ा होता है। इसके लिए बीएड और डीएलएड को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। मतलब कि अहर्ता में ये शामिल करने का जो है कि तर्क दे रहे हैं शिक्षाविद, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, या वो सभी कह रहे हैं कि बीएड और डीएलएड होना चाहिए। बाकायदा इसके कई कारण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कारण दूसरा, वो कहते हैं कि शिक्षकों पर प्रभावी नियंत्रण तभी संभव है जब अधिकारी को स्वयं शिक्षण का अनुभव होगा। एक बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित व्यक्ति ही यह समझ सकता है कि शिक्षक किस प्रकार की कठिनाइयों से गुजरते हैं और कौन कौन से मूल्यांकन या शिक्षण उपक्रम प्रभावी होंगे। तमाम तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का भी यही उद्देश्य है, ऐसा जो शिक्षाविद है वे कह रहे हैं। लेकिन जो इसके विपक्ष में है, या ये कह लीजिए जो चाहते हैं कि बिना बीएड डीएलएड का, जैसे अधियाचना अभी निकली है कि जो ग्रेजुएशन किया होगा केवल वही व्यक्ति आराम से जो है कि सब वो सारे व्यक्ति जो है कि फॉर्म अप्लाई करेगा, सीधा परीक्षा देगा, इंटरव्यू देगा और ज्वाइनिंग करेगा। तो इसके पक्ष वाले भी कई लोग हैं जो जब शिक्षाविद जो है कि बीएड डीएलएड की बात कर रहे हैं, क्या कुछ लागू होगा ये तो अब आप लोग ही तय करिएगा और जो शिक्षा विभाग चाहेगी वो तय करेगी। लेकिन हम दोनों पक्ष को दिखा रहे हैं कि देखिए दोनों पक्ष में क्या चल रहा है। जो लोग शिक्षाविद हैं वो चाहते हैं बीएड डीएलएड इसमें अहर्ता शामिल हो, लेकिन जो विपक्ष के हैं वो चाहते हैं कि जो कंपटीशन पास कराएगा वो पहले से काबिल होगा। बीएड डीएलएड से सब प्रशिक्षण शैक्षणिक कार्य के लिए ही है। दूसरी बात, वो लोग को सर्विस में आने से पहले प्रशिक्षण लेना होता है, एक दिन में थोड़ी ना सर्विस में आ जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। वहीं दूसरा जो पक्ष है और भी दूसरा लोग
वो क्या कहता है। एक है जो यहाँ आईडी देख रहे हैं, बड़ा ही असभ्यता के साथ इन्होंने लिखा है सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर। इन्होंने कहा, बिहार में बीएड धारक और कथित रूप से प्रशिक्षित मास्टरों की हकीकत। सरकार को अगर वास्तव में बिहार को शिक्षित करना है तो बीएड वाला झुंझुना बंद करना चाहिए, ताकि अधिक बुद्धिमान, मल्टी डायमेंशनल, क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग टीचर बन सके। वर्तमान में 80% कचरे हैं। तो ऐसे लोग इस तरह से कमेंट करते हैं, ये निश्चित तौर से बिहार के नहीं होंगे, ये निश्चित तौर से बिहार से बाहर वाले होंगे, जो बिहार में सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के लिए तर्क वितर्क में कुतर्क शामिल करते हैं और बिहार के टीचरों को कचरा समझकर कमेंट करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये इस तरह कमेंट किए हैं, आप जाकर इनके आईडी को देख सकते हैं। हालांकि जब हमने इस पर रिसर्च किया, एक भी फॉलोवर्स नहीं है, एक भी फॉलोइंग नहीं है। मतलब है कि यह व्यक्ति केवल और केवल जो शिक्षाविद हैं बिहार के या देश भर के शिक्षाविद हैं, वह अपना जो राय रख रहे हैं उसका कटाक्ष ये उल्टा पुल्टा बोलकर कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि किसी भी तरह से आप जब कमेंट करते हैं तो कमेंट में ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जो शिक्षक समाज है या शिक्षाविद है उसकी गरिमा धूमिल ना हो। बहरहाल हमने आपको दोनों पक्ष को बताया, लेकिन अब देखने का विषय होगा जो ये अभी जो बहाली होनी है 1339 पदों पर जो बहाली होनी है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी का, क्या इसमें बीएड और डीएलएड को भी शामिल किया जाएगा या फिर जो कि ग्रेजुएशन पास वे सभी बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोग सीधे शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन जाएंगे। लेकिन इतना तो है, जल्द ही आपकी बड़ी नौकरी लगने वाली है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपसे एक सवाल पूछे हम जाते हैं, क्या सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए बीएड और डीएलएड को शामिल उसमें आहर्ता में करनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन वाले सभी लोग को मौका देनी चाहिए? क्या प्रशिक्षण का कोई अनुभव जो है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।